नमस्कार, मानस मिश्रा, वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जी हां, कांग्रेस का ऑफिशियल जो मीटिंग्स होती हैं वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तहत होती हैं। और इसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो कांड किया है, मैं आपको इस वीडियो में उस बारे में दिखाएंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या हिंदुस्तान के हित की बात करती है या फिलिस्तीन गाजा के हित की बात करती है, या हिंदुस्तान के 110 करोड़ लोगों के पीठ पर कैसे छुरा घोंपती है, आज आपको पता चलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आज जो फैक्ट है वो मेरे ख्याल से, अगर किसी का जो चश्मा लगा हुआ आंखें पर ना, एक तरह का वो चश्मा अगर नहीं हटा तो हिंदुस्तान के लोगों को जगाना मुश्किल है। क्योंकि 10 जनपद का जो मैं कांड आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, 10 जनपद में जो तांडव दिखाने जा रहा हूं, वो है असली चाल चरित्र और चेहरा कांग्रेस का। दिखाते हैं पूरी की पूरी खबर। मैं आज एक ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पर को लेकर आया हूं जो केवल भारतीय राजनीति की दोहरी नीतियों को उजागर करता है और भारत के कई राजनेताओं के दोगलेपन को कहीं ना कहीं उजागर करता है, बल्कि ये हमारे देश के नैतिकता और मानवाधिकारों पर भी सवाल उठाता है। क्योंकि हमास के खिलाफ कांग्रेस की यही वर्किंग कमेटी है, CWC, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस उसके लिए। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह सवाल सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि एक गहरा नैतिक प्रश्न है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन क्या वाकई उन्होंने हमास के आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की थी? और दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर उनकी चुप्पी क्यों है? क्या यह वोट बैंक की राजनीति है? क्या यह चुनिंदा मानवाधिकार है? हम इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। इनमें फैक्ट्स के आधार पर मैं आपको बात करूंगा, ना कि आरोपों पर। सबसे पहले जो कांग्रेस की बात करें, अगर बात करें तो सोनिया गांधी की बात करें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस प्रस्ताव को जो 9 अक्टूबर 2023 को पारित किया गया था, उस समय इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हो चुका था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक भयानक आतंकी हमला किया, जिसमें 1200 लोगों से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए, महिलाओं और बच्चों का अपहरण हुआ और अमानवीय अत्याचार हुए। पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका, यूरोप और यहां तक कुछ अरब देशों ने भी हमास को आतंकी संगठन माना। लेकिन भारत की सबसे पुरानी पार्टी, राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं, कोई वक्तव्य नहीं दिया गया था। लेकिन उससे पहले ही आनंद फानंद ने कांग्रेस पार्टी मीटिंग बुलाती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और उस मीटिंग में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें इजराइल हमास संघर्ष पर सीज फायर की मांग कर दी। रेजोल्यूशन में फिलिस्तीनी लोगों को अधिकारों का समर्थन किया गया। उनका कहना है कि फिलिस्तीनियों को अपनी भूमि स्वशासन और सम्मान के साथ जीने का हक है। लेकिन ध्यान दे, इस पूरे रेजोल्यूशन में हमास शब्द का जिक्र कर नहीं आया। ना ही 7 अक्टूबर को आतंकी हमले की स्पष्ट निंदा की गई। कांग्रेस ने कहा कि वे फिलिस्तीन का लंबे समय से जो समर्थन करते हैं, लेकिन हमास के आतंक को नाम को लेकर कंडेम्ड करने का परहेज किया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। द हिंदू की 10 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इजराइल हमास संघर्ष पर सीज फायर की मांग की थी और फिलिस्तीन का समर्थन किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट में यही की रिपोर्ट किया इसी चीज को। लेकिन कोई भी रिपोर्ट यह नहीं कहती है कि उन्होंने हमास के खिलाफ स्पष्ट प्रस्ताव पारित किया। उल्टा सोनिया गांधी ने बाद में एक लेख में दावा किया कि कांग्रेस ने हमास को आतंक की निंदा की, लेकिन CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आधिकारिक रेजोल्यूशन जो है इसकी पुष्टि नहीं करता। यह दोहरापन है। क्यों? क्या दोगलापन नहीं है? अगर वे वाकई हमास के खिलाफ थे
तो रेजोल्यूशन में नाम लिखकर क्यों नहीं बच गए और क्यों नहीं लिखा नाम? अब इसकी तुलना अगर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा पर करें तो 2024 और 2025 में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल हुई, शेख हसीना की सरकार गिर गई, अंतरिम सरकार आई। इस दौरान हिंदू समुदाय पर हमले बढ़े, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू महिलाओं पर अत्याचार हुए, संपत्तियां लूटी गई। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2024 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3000 से ज्यादा हमले हुए। 2024 में ही राजनीतिक अस्थिरता के दौरान सैकड़ों हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। हाल ही में दिसंबर 2024 में एक हिंदू युवक जो दीपू चंद दास की लिंचिंग हुई, एक वीडियो वायरल हुआ जहां अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें मार डाला। बीबीसी और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी रिपोर्ट किया बांग्लादेश में हिंदू, क्रिश्चियन और बौद्ध अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ रही है। कई ऐसे मीडिया चैनलों में प्रकाशित हुआ जहां 2024 में 4366 मामले दर्ज हुए, हिंदुओं को टारगेट किया गया, प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली में लोग सड़कों पर उतरे और दुनिया भर में इसकी निंदा हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया थी? चुप्पी। प्रियंका गांधी ने से लेकर के सिर्फ प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आया जहां दीपू चंद दास की लिंचिंग को एक्सट्रीमली डिस्ट्रीब्यूटिंग कहा, लेकिन क्या कोई बड़ा रेजोल्यूशन पास हुआ? क्या सीडब्ल्यूसी ने स्पेशल मीटिंग बुलाई? नहीं, उल्टा कांग्रेस के कुछ नेता प्रोटेस्ट में शामिल हुए, लेकिन पार्टी स्तर पर कोई मजबूत स्टैंड नहीं लिया गया। आखिर ये चुप्पी क्यों? आखिरकार प्रियंका गांधी फलस्तीन का बैग ले हुए संसद पहुंची? क्यों प्रियंका गांधी बांग्लादेश का हिंदुओं को समर्थन करता हुआ बैग लेकर संसद क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि बांग्लादेश हिंसा में करने वाले जो थे वो ज्यादातर इस्लामिक कट्टरपंथी थे और कांग्रेस को डर है कि अगर वो जोरदार निंदा करेंगे तो भारत में उनका मुस्लिम वोट बैंक प्रभावित होगा। हमास के मामलों में वे फिलिस्तीन का समर्थन करके मुस्लिम वोटर्स को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिंदू हिंसा का पर चुप रहकर वही वोट बैंक बचाने की कोशिश की। यह चुनिंदा न्याय है। एक तरफ इजराइल के खिलाफ बोलना आसान क्योंकि वह दूर है, लेकिन बांग्लादेश हमारे पड़ोसी हैं और वहां हिंदू भारतीय मूल के हैं, कई हिंदू परिवार भारत से जुड़े हुए हैं, फिर भी कांग्रेस की साइलेंस क्यों? अगर इतिहास में जाते हैं तो कांग्रेस की विदेश नीति हमेशा से फिलिस्तीन समर्थक रही है। नेहरू से इंदिरा तक भारत फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन आतंकवाद की निंदा हमेशा की गई। 1990 में जब पीएलओ और इजराइल के बीच ओल्सो समझौता हुआ तो भारत के दोनों का समर्थन किया, लेकिन आज कांग्रेस वे आतंक के नाम तक नहीं लेते। इन सब को लेकर आखिरकार सीडब्ल्यूसी में जो रेजोल्यूशन हमास का नाम नहीं लिया गया, और आज जब यहां पर जो कुछ हो रहा है वहां पर कांग्रेस की चुप्पी क्या कहती है? बांग्लादेश के मामले में बताएं तो 1971 की जंग में भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया और इंदिरा गांधी ने लाखों हिंदू शरणार्थियों को बचाया, ऐसा कहा जाता है। इन सच्चाई क्या है नहीं जानता कोई सही तरीके से। लेकिन आज की कांग्रेस की अगर बात करें, चलिए मान लीजिए बचाए था, लेकिन आज की कांग्रेस को क्यों साफ सूंघ गया? वे मोदी सरकार की आलोचना करते हैं कि मोदी बांग्लादेश पर चुप है, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? प्रियंका गांधी ने कहा मोदी साइलेंस ऑन वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश डेंजरस। लेकिन कांग्रेस की अपनी साइलेंस क्या है? क्या वे संसद में कोई मोशन लाए? नहीं, उल्टा कुछ कांग्रेस के नेता बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ अच्छे रिलेशंस की बात करते रहे। यह दोहरापन भारतीय राजनीति की बीमारी है। एक तरफ हमास जैसे आतंकी संगठन पर नरम रुख क्योंकि वह मुस्लिम कारण से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ हिंदू हिंसा पर चुप्पी क्योंकि बोलने से मुस्लिम वोटर्स नाराज हो सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस भूल गई कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करते हुए हिंदू अल्पसंख्यकों को क्यों भूल जाते हैं? बांग्लादेश में हिंदू आबादी 1971 में 20% थी, अब 8% बची है। क्यों? क्योंकि सिस्टमैटिक हिंसा और कन्वर्जन है। रिपोर्ट्स कहती है कि 2024 में 200 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए जहां लोगों ने कहा इफ बांग्लादेश डज नॉट स्टॉप वायलेंस डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस
लेकिन कांग्रेस की क्या भूमिका थी? अब सोचिए, अगर रोल रिवर्स होते हैं, अगर बांग्लादेश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हिंसा होती है तो कांग्रेस कितना शोर मचाती। वे संसद ठप कर देती, रेजोल्यूशन पास करती, लेकिन हिंदुओं पर साइलेंस, चुप्पी। यह वोट बैंक पॉलिटिक्स है क्या है? हमास के मामले भी इसी तरह से हुआ। उन्होंने सीज फायर की मांग की, जो ठीक है, लेकिन आतंक की निंदा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमास को फिलिस्तीन कार्ड से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन फैक्ट है कि हमास एक आतंकी संगठन है जिसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और भारत ने भी बैन किया है। मैं पूछता हूं, कांग्रेस की नैतिकता कहां है? महात्मा गांधी ने तो कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। प्रियंका गांधी ने इसी कोड का इस्तेमाल करके भारत की यूएन के में एक आलोचना की थी। लेकिन क्या बांग्लादेश पर वैसा ही बोलती हैं? नहीं। भारत ने यूएन में एब्सटेंड क्योंकि जो रेजोल्यूशन में हमास की निंदा की थी, लेकिन वैसे ही जैसे CWC रेजोल्यूशन में। लेकिन कांग्रेस ने तो फिलिस्तीन का खुला समर्थन किया। यह चुप्पी खतरनाक है, क्योंकि इससे संदेश जाता है कि कुछ मानवाधिकार महत्वपूर्ण है, कुछ नहीं। बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की प्राथमिकता क्या है? चुनाव। 2024 में लोकसभा चुनाव में हार गए क्योंकि लोग इनके दोहरेपन को समझते हैं। अब आपसे अनुरोध है, इस पूरे प्रकरण पर क्या आपको लगता है समाधान क्या है? क्या कांग्रेस को नीति बदलनी चाहिए? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या नया रेजोल्यूशन पास करे जहां बांग्लादेश हिंसा की निंदा करे? भारत सरकार से भी मांग करे कि बांग्लादेश से बात करे, हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल प्रेशर डाले, हमास जैसे आतंक पर जो है स्टैंड स्पष्ट कर ले, राजनीति से ऊपर उठकर मानवता की बात करें। लेकिन कांग्रेस है जो हमास फिलिस्तीन का समर्थन करती है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप रहती है। क्या यह अन्याय नहीं है? भारत की आत्मा हिंदू मुसलमान की एकता में हमेशा कहा जाता है, लेकिन ये वोट बैंक के लिए क्या कर जा रहे हैं 10 जनपद में? वाकई में इस समय ये सवाल वहां पर हड़कंप मचाए हुए कि आखिरकार करे तो क्या करे, क्योंकि भारत अब जग चुका है। सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें सामने आती हैं तो उस पहले दबी रहती थी, नहीं तो जो गूंगी गुड़िया थी जिसको आयरन लेडी बना दिया, जी हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की। सच्चाई अगर आज के वक्त की होती तो पता चलता कि सच्चाई क्या थी। इमरजेंसी लगाने वाले, पाकिस्तान को अपना समर्थन देने वाले, देश का बंटवारा करने के बाद वक्फ बोर्ड बनवाने वाले, वर्शिप एक्ट लाने वाले, ये सभी कांग्रेस के चेहरे जो हैं वो दोहरेपन चेहरे, उनका चेहरा दोहरापन दिखाता है। अनुरोध है, इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक से जरूर करिए। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।